नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, अगर हम तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है। उनकी एक राशि धनु राशि आती है तुला लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में, और उनकी दूसरी राशि मीन राशि आती है कुंडली के छठवें भाव में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति तुला लग्न के छठवें भाव में कैसा फल देते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ओवरव्यू कुंडली के तुला लग्न कुंडली के छठवें भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जान लेना चाहिए। इससे हमें अपने विषय को समझने में सरलता रहेगी। मित्रों, अगर हम कुंडली के छठवें भाव के बारे में बात करें, क्या होता है छठवां भाव। मित्रों, कुंडली का जो छठवां भाव होता है एक दुष्ट स्थान है। कुंडली में 6, 8, 12 तीन भाव ऐसे हैं जो कि दुष्ट स्थान और अशुभ स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव एक दुष्ट स्थान है। प्लस कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। कुंडली में तीसरे भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये चार भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। कुंडली के छठवां भाव से, कुंडली के 6th हाउस से हम रोगों का विचार करते हैं। जीवन में जो रोग वगैरह होना है उसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, वाद विवाद का विचार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का विचार करते हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना अगर जीवन में किसी प्रकार का होना है तो उसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का विचार किया जाता है। जीवन में होने वाली प्रतिस्पर्धा का विचार किया जाता है। जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्ज वगैरह अपने ऊपर चढ़ना है तो उसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कर्ज वगैरह, डेब्ट्स वगैरह का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है, एनिमीज पक्ष का विचार किया जाता है। जीवन में किन लोगों से शत्रुता रहेगी, किन लोगों से चैलेंजेस मिलेंगे, किन लोगों से राइवलरी मिलेगी, किन लोगों से रिवेंज करना पड़ेगा, किन लोगों से लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये सारी चीजों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली का छठवां भाव फाइटिंग का है। पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सब चीजों का भाव कुंडली का छठवां भाव है। कुंडली के छठवें भाव से हम दिव्यांग लोगों का विचार करते हैं, अंडर प्रिविलेज पीपुलों का विचार करते हैं, पालतू जानवरों का विचार करते हैं, पेट्स का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक की डेली रूटीन लाइफ, उसकी डेली रेगुलर लाइफ कैसी रहेगी, उसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम मामा और मौसी का विचार करते हैं। तो ये सारी चीजें मोटे तौर पर कुंडली के छठवें भाव से है। कुंडली के छठवें भाव से जातक की लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी देखी जाती है। जातक का लॉजिकल ब्रेन कैसा होगा उसका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर कुंडली के छठवें भाव के बारे में जान लिया। दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में मित्रों ज्ञान के कारक ग्रह है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में नवों ग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है और इनके पास सबसे अधिक शुभ गुणों का कारकत्व है, और इनकी इसी शुभता के चलते जन्म कुंडली में भी इन्हें सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। तो अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की सिग्निफिकेंस की बात करें, कारकत्वों की बात करें, तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जातक को नॉलेजेबल बनाते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करते हैं, विजडम प्रदान करते हैं। जातक को धार्मिक बनाते हैं, जातक के धार्मिक पक्ष को बली करते हैं। जातक का धार्मिक धर्म में इंटरेस्ट लेना, धार्मिक कृत्यों में, रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, रिलीजियस एक्टिविटीज में इन सारी चीजों को रुझान और इंटरेस्ट उत्पन्न करना, इस सारी चीजों का काम गुरुदेव बृहस्पति का है। स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। धर्म और अध्यात्म के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है।
फॉर्च्यून के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। जातक को भाग्यशाली बनाने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास नैसर्गिक तौर पर है। संतान सुख के कारक गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, उन्नति के कारक ग्रह हैं। इनकी दृष्टियों को अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिन जिन जगहों पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव होता है कुंडली में स्थिति और दृष्टि द्वारा, उन जगहों पर विशेषकर गुरुदेव की दृष्टियां, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां वो अमृत के समान मानी गई है। जिन जिन भावों पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो उन भावों से संबंधित अगर किसी प्रकार का दुर्योग बन रहा है, दरिद्र योग बन रहा है या किसी प्रकार का खराब योग बन रहा है, तो उनका गुरुदेव बृहस्पति काफी हद तक न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अत्यंत शुभ मानी गई है गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टिया। गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक हैं। संतान सुख प्रदान करने की नैसर्गिक जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। वेल्थ एक्यूमुलेशन में वृद्धि करना, वेल्थ के स्टेटस को बढ़ाना, जीवन में जातक को सौभाग्यशाली बनाना, इन सबसे सारी चीजों का कारक गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन और पति के भी कारक ग्रह हैं। इन्हें इनकी शुभता के कारण कुंडली का जो दूसरे भाव का कारक ग्रह माना गया है गुरुदेव बृहस्पति को। पंचम भाव जो कि संतान और विद्या एजुकेशन का है, इसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। महिलाओं के केस में सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का है, उसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। दसम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं और लाभ भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। जिन जिन भावों के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव रहता है, नैसर्गिक तौर पर बहुत सारे शुभ गुणों की जिम्मेदारी प्रदान करने की गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। जातक को वेल्दी बनाना, वेल्थ एक्यूमुलेशन कराना, वेल्थ के स्टेटस में वृद्धि करा देना, उन्नति कराना, जीवन में एक्सपेंशन करना, ग्रोथ करना, इन सब सारी चीजों का जो नैसर्गिक कारकत्व है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। जातक को मोरली स्ट्रांग बनाना, जातक को मोरल ग्राउंड पर स्ट्रांग बनाना, इथिकल वैल्यूज के तौर पर स्ट्रांग बनाना, नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाना, ये सारी चीजों के कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने छठवें भाव के बारे में समझ लिया, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मित्रों बात करते हैं, अगर तुला लग्न कुंडली में छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों तुला लग्न कुंडली में जो लग्नेश हैं, लग्नेश होते हैं शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दोनों में वैमनस्व का भाव है, शत्रुता का भाव है। तो तुला लग्न का जो लग्नेश है उससे गुरुदेव बृहस्पति की नैसर्गिक मित्रता नहीं है। दूसरी बात, तुला लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का डिपार्टमेंट है, तीसरे भाव का और छठवें भाव का। तो तुला लग्न की कुंडली की अगर बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर उतने शुभ ग्रह नहीं माने जाते, उतने कारक ग्रह नहीं माने जाते, क्योंकि इनके पास दोनों, तीसरा भाव भी उपचय स्थान है और छठवां भाव भी उपचय स्थान है, और छठवां भाव दूसरी स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर स्वामित्व के हिसाब से देखें तो बहुत शुभ नहीं माना जाता गुरुदेव बृहस्पति को, कारक ग्रह नहीं माना जाता। लेकिन इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट वेरिएट करेंगे। तो मित्रों आज जिस हमारा टॉपिक है छठवां भाव, तुला लग्न के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि आ रही है। और मित्रों एक जो नॉर्मल फिनोमेना है, एक जनरल प्रिंसिपल है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का हित नहीं करता। अगर वो अपने घर में है तो कभी भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी प्रकार से जब कोई ग्रह अपने भाव में होता है, अपनी राशि में होता है, अपनी राशि में स्थित होगा तो कभी भी अपने घर का अनिष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने घर में स्थित है, बहुत कंफर्टेबल है, रिलैक्स है। तो जब अपने घर में स्थित है तो वो अपने घर का अहित नहीं करेगा। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जब तुला लग्न की कुंडली में छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हैं, तब गुरुदेव बृहस्पति
छठवें भाव को या फिर कुंडली को अन्य भावों को, विशेषता अगर हम छठवें भाव की बात करें तो छठवें भाव के सिग्निफिकेंस के, जो छठवें भाव के जो कारकत्व हैं, छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति स्ट्रांग करेंगे, बली करेंगे, क्योंकि वो अपने घर में स्थित है। तो जब कोई व्यक्ति अपने घर में होता है क्या करता है, अपने घर को सजाता है, संवारता है, बढ़िया बनाता है। तो यही काम गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के छठवें भाव में करेंगे। जब वो अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर के जो सिग्निफिकेंस है, अपने घर के जो कारकत्व है, उनको स्ट्रांग करेंगे। अब उन चीजों का शुभ फल जातक ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, यह निर्भर करेगा लग्नेश के ऊपर। क्योंकि मित्रों, तुला लग्न कुंडली में जब स्वराशि के बृहस्पति छठवें भाव में स्थित होंगे तो यह विपरीत योग की स्थिति बन जाएगी, विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी। विपरीत योग की स्थिति ये इसलिए बन जाएगी कि दुष्ट स्थान का स्वामी दुष्ट स्थान में बैठा है। तो छठवें भाव का स्वामी अपने ही घर छठवें भाव में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, छठवें भाव का स्वामी अपने ही घर छठवें भाव में बैठा है, तो छठवें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर लग्नेश शुक्र यहाँ पे मजबूत रहे, शुभ रहे, तब फिर यहाँ पे विपरीत योग जो है वह फलित हो जाएगा, विपरीत राजयोग की स्थिति फलित हो जाएगी। फलस्वरूप जातक को संघर्ष के उपरांत बड़ी अच्छी सफलता जीवन में मिलेगी। अब आइए क्या क्या हो सकता है उसको बात करते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठवें भाव में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्लेसमेंट में तो छठवें भाव के कारकत्व तो स्ट्रांग हो ही रहे हैं, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी अपने ही घर छठवें भाव में बैठा है, प्लस तीसरे भाव के भी जो कारकत्व है, तीसरे भाव के भी जो सिग्निफिकेंस है, वह काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है। छठवां भाव जो होता है मित्रों, वह तीसरे से चौथा है। तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है, तो मतलब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव से केंद्र स्थान में बैठा है, जिसके फलस्वरूप तीसरे भाव के जो कारकत्व है उनमें मजबूती आ जाएगी। छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो तो मजबूत होंगे ही होंगे, प्लस तीसरे भाव के जो कारकत्व है, तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वह भी मजबूत हो जाएंगे। तो छठवें भाव का स्वामी जब अपने ही घर में बैठेगा तो क्या फल दे सकता है। छठवां भाव क्या है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, डिस्प्यूट्स का है, लिटिगेशन वगैरह का है। तो चूंकि छठवां भाव ये सारी चीजों को दिखाता है, तो पहली परिभाषा यहाँ पे, अगर कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, बलवान है, शुभ है, तब ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वाले विवाद में, डिस्प्यूट्स में विजय मिलती है। अगर जातक के जीवन में किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स है, किसी प्रकार का वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना मुकदमेबाजी हो रही है, तो उसको ये प्लेसमेंट यहाँ पे सफलता दिलाती है, विजयी बनाती है, क्योंकि छठवें घर का स्वामी अपने ही घर छठवें भाव में बैठा है। तो जातक के जीवन में जो मसले हैं, वाद विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनमें ऐसे कानूनी मसले हैं, कानूनी पचड़े हैं, मुकदमेबाजी है, तो उनमें ऐसा जातक विजयी होकर के बाहर निकलता है, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी अपने ही घर छठवें भाव में बैठ करके विपरीत योग की स्थिति को फलित कर रहा है। तो अगर लग्नेश शुक्र कुंडली में मजबूत रहे तो जातक को कह लीजिए कि जितनी भी उसकी चुनौतियां हैं लाइफ में, जितने चैलेंजेस हैं, जितनी राइवलरीज आ रही हैं, जितनी फाइटिंग आ रही है, उसमें जातक जीतेगा, एक विजेता बनकर के निकलेगा। फिर तो कुंडली का छठवां भाव रोग वगैरह का है, बीमारियों का है। तो कुंडली में ये जो प्लेसमेंट शो करती है कि छठवें भाव का स्वामी अपने ही घर छठवें भाव में बैठा है, तो फलस्वरूप जातक के जीवन, और इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा जो मैं सारी चीज बता रहा हूं, उसमें अगर लग्नेश शुक्र अच्छी अवस्था में रहे, मजबूत रहे, तो जातक के जीवन में जो पहली तो जल्दी रोग वगैरह आएंगे नहीं, अगर आ गए तो जातक उनसे बड़ा अच्छा फाइट करेगा, बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस देगा और उन लोगों से जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर कुंडली में मित्रों छठवें भाव, ये जो प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की तुला लग्न कुंडली में छठवें भाव में, अगर यहाँ पे शुक्र मजबूत रहे, शुभ रहे, तो तुला लग्न कुंडली में छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति जातक की इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देंगे, इम्यून पावर को बढ़ा देंगे। फलस्वरूप जल्दी कोई डिजीज वगैरह होगी नहीं, और अगर डिजीज वगैरह हो गई तो ऐसा जातक डिजीज के सामने सरेंडर नहीं करेगा, उनसे फाइट करेगा और उनसे रिकवर करेगा अन्य लोगों की अपेक्षा। जो अन्य लोग
जितना टाइम पीरियड लेते हैं रिकवर करने के लिए, उससे कम अवधि में ऐसा जातक उस बीमारी से रिकवर कर जाएगा। जब कुंडली में तीसरे भाव का, ये कुंडली में तुला लगने कुंडली में छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं अपनी स्वराशि में। कुंडली का छठवां भाव कर्ज वगैरह का है, तो ये स्थिति शो करती है कि जातक को कर्ज वगैरह आसानी से मिल जाएंगे और जातक अपने कर्ज को आसानी से रीपे भी कर लेगा, कर्ज वगैरह चुका भी लेगा। ये प्लेसमेंट शो करती है। कुंडली का छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है। तो ये प्लेसमेंट शो करती है कि अगर जातक किसी प्रकार की जीवन में चैलेंजेस झेल रहा है, प्रतिस्पर्धा झेल रहा है, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो जहाँ पे उसे लोगों के माध्यम से कंपटीशन फेस करना हो, चैलेंजेस फेस करना हो, प्रतिस्पर्धा आ रही हो सामने, उसमें ऐसा जातक उन कंपटीशंस में अपने विरोधी पक्ष को डिफीट करेगा, हरा देगा। जब कुंडली में लग्नेश शुक्र मजबूत हो, तुला लग्ने कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित हो, तो ऐसा जातक प्रतिस्पर्धाओं में, कंपटीशन में, चैलेंजेस में विजयी होकर के उभरने वाला व्यक्ति है। तो अगर ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति उनको एग्जामिनेशन को बीट करेगा और क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये प्लेसमेंट शो करती है कि व्यक्ति अच्छे प्रशासनिक पद, अच्छे गवर्नमेंट जॉब को भी पाने का सामर्थ्य रखता है। ये प्लेसमेंट जातक को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है, तो उसमें ऐसा जातक उनको बीट करके क्वालिफाई कर ले जाएगा। तो ये नौकरी आपको सरकारी नौकरी, प्रशासनिक नौकरी भी दिलाने में ये प्लेसमेंट सक्षम है। और अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें, जातक प्राइवेट नौकरी में है, तो जातक निरंतर अपने लाइफ में प्रमोशंस पाते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, अगर ये स्थिति कुंडली में है तो मित्रों। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो छठवां भाव है, यह 10वें भाव का नवा भाव है। कुंडली का जो छठवां भाव होता है, यह 10वें भाव का नवा भाव है, अर्थात 10वां भाव का भाग्य स्थान है। 10वां भाव क्या है? कर्म स्थान है। जातक का करियर, जातक का प्रोफेशनल लाइफ, जातक की जॉब लाइफ, जातक की व्यवसाय, व्यापार, ये चीज कुंडली का 10th हाउस है। और कुंडली का छठवां भाव जो है वह 10th हाउस से नवा भाव है। तो यहाँ पे स्वराशि का बृहस्पति हो जाए तो कर्म के क्षेत्र में, करियर के फील्ड में जातक का भाग्य उसका साथ देगा। फलस्वरूप अगर जातक किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठता है तो उनको बीट कर लेगा, क्वालिफाई कर लेगा और सरकारी नौकरी मिलने के अच्छे योग बन जाते हैं इस प्लेसमेंट में। और अगर जातक प्राइवेट नौकरी में जा रहा है, प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, तो उस कंपटीशन में वो बीट करके अच्छे स्तर तक धीरे धीरे करके एक अच्छे पद तक, अच्छे डेजिग्नेशन तक वो प्राइवेट सर्विस में अच्छी सफलता पाते हुए पहुंच जाएगा। मैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छठवां भाव 10वें से नवा है, 10वें का भाग्य स्थान है, उसका छठे भाव का बली होना ये शो कर रहा है कि 10वां भाव का जो भाग्य स्थान है वो बली है। फलस्वरूप करियर के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में जातक का फॉर्च्यून, जातक का भाग्य उसका साथ देगा। मैं तो छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं अपनी स्वराशि के। गुरुदेव विद्वता के कारक ग्रह हैं, नॉलेज के कारक ग्रह हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं। तो ऐसा जातक जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको बड़ी चतुराई से और बड़ी बुद्धिमानी से हैंडल करेगा और बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमानी से अपने शत्रु पक्ष के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा और उन्हें पराजित करेगा। और चूंकि कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन की प्रतिकूल और विपरीत और संघर्षों की स्थितियों में भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेगा, अपने मोरल लेवल को नहीं गिराएगा, अपने एथिकल वैल्यूज को नहीं गिराएगा। मतलब ऐसा जातक नैतिक तौर पर मजबूत होगा और जीवन में आने वाले संघर्षों की स्थिति में भी अपने नैतिक मूल्यों को, अपने मोरल वैल्यूज को स्ट्रांग बनाए रखेगा, ऊंचा रखेगा, क्योंकि छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के विराजमान है, जिसके फलस्वरूप जातक मोरल ग्राउंड पर बहुत स्ट्रांग होगा और नैतिक मूल्यों के आधार पर बहुत मजबूत होगा। और प्रतिकूल स्थितियों और एडवर्स सिचुएशन में भी ऐसा जातक अपने सिद्धांतों से, अपने मोरल वैल्यूज से, अपने एथिकल वैल्यूज से समझौता नहीं करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा, तुला लगने की कुंडली में मित्रों गुरुदेव बृहस्पति के पास तीसरे भाव का भी स्वामित्व है। तीसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? जातक के छोटे भाई बहन।
जातक के पराक्रम करने की शक्ति, जातक की मेहनत करने की शक्ति, जातक कितना करेजियस होगा, कितना बहादुर होगा या डरपोक होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसकी बोलने चालने की कला कैसी होगी, प्रभावशाली होगी या फिर अनइन्फ्लुएंसिंग होगी, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन स्किल, दोनों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहन, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके आस पड़ोस के जो नेटवर्किंग के लोग हैं, जातक के जो आस पड़ोस के दोस्त यार हैं, उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। छोटी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठे हैं तो इन्हें तीसरे भाव का भी फल करना है। और तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है। कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है कि जातक जीवन के किस क्षेत्र में, किस दिशा में अपने एफर्ट करेगा, किस दिशा में अपने प्रयत्न करेगा, किस दिशा में अपने प्रयासों को करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में अपनी स्वराशि के होकर स्थित होते हैं, तो चूंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव दूर जाके विराजमान है, फलस्वरूप तीसरे भाव का स्वामी अपने से केंद्रीय स्थान में है, तो तीसरे भाव अपने से केंद्रीय स्थान में प्लस स्वराशि का है, जिसके फलस्वरूप अलबत्ते छठवां भाव दूसरे स्थान है, तृतीय स्थान है। तो यहाँ तीसरे भाव का स्वामी जब आता है तो यहाँ उसके जो रिजल्ट है वो सफर करते हैं, परेशानियां आती, लेकिन चूंकि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में स्वराशि का है, तो इसलिए तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस, तीसरे भाव के कारकत्व भी बली हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है, तो तीसरे भाव का स्वामी जाके कुंडली के छठवें भाव में स्वराशि का होकर बैठा है। लेकिन अगर इस प्लेसमेंट को हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है और तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है जातक के छोटे भाई बहन को। तो ये स्थिति ये रिप्रेजेंट करती है कि जो जातक के छोटे भाई बहन होंगे वो वैभवशाली होंगे, रिच होंगे, वेल्दी होंगे, क्योंकि अगर इस प्लेसमेंट को हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में स्वराशि का होकर बैठा है। फलस्वरूप जातक के जो छोटी भाई बहन होंगे वह लाइफ में वेल्दी होंगे, संपन्न होंगे, उनके पास घर, मकान, जमीन, जायदाद, माँ का सुख, ये सारी चीजों का सुख जातक के छोटे भाई बहनों को अपने जीवन में प्राप्त रहेगा। और चूंकि कुंडली का छठवां भाव कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है, तो ये शो करता है कि जातक और जातक के छोटे भाई बहनों के बीच में एक कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का, चैलेंज का माहौल रहेगा। लेकिन चूंकि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में आकर के स्वराशि के स्थित है और प्लस जब गुरुदेव बृहस्पति जो तीसरे भाव के स्वामियों के छठवें भाव में बैठे हैं, यहां से सातवीं पूर्णदिशा से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, फलस्वरूप जातक को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर, उनकी केयर टेकिंग, उनके मेंटेनेंस, उनकी एजुकेशन वगैरह के ऊपर जातक को एक्सपेंस वगैरह करना पड़ेगा, खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में तो है, प्लस साथ साथ उनके पास तीसरे भाव का स्वामित्व है और साथ ही साथ सातवीं पूर्णदिशा से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं। फलस्वरूप जातक को अपने भाइयों के केयर टेकिंग वगैरह के ऊपर एक्सपेंसेस करना पड़ सकते हैं, खर्च वगैरह करना पड़ सकता है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी केयर टेकिंग में सारी चीजों में उनको खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सतवीं पूर्णदिशा से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यय का है, नुकसान का है, लॉसेस का है। तो ये शो करता है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों की केयर टेकिंग वगैरह में खर्च वगैरह काफी करना पड़ सकता है। अब देखिए मित्रों, कुंडली के छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के विद्यमान है, मीन राशि के, लेकिन इनके अंदर तीसरे भाव के गुण भी समाहित है। तीसरा भाव करेज का है, बहादुरी का है। तो तीसरे भाव के स्वामी जब कुंडली के छठवें भाव में आके स्वराशि के स्थित होते हैं, और छठवां भाव क्या है, लड़ाई झगड़े का, डिस्प्यूट्स वगैरह का है। और छठवें भाव से हम जातक की डेली रूटीन लाइफ, उसकी डेली रेगुलर लाइफ का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं, व्यवधान का विचार करते हैं, बाधाओं का विचार करते हैं। तो ये शो और कुंडली का तीसरा भाव जातक के प्रयत्न बताता है, जातक के प्रयासों को बताता है, किस दिशा में, जीवन के किस फील्ड से संबंधित क्षेत्र में जातक अपने प्रयत्नों को करेगा, प्रयासों को करेगा। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में आकर के स्वराशि का होकर विद्यमान है, फलस्वरूप जातक अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को किस दिशा में लगाएगा, जीवन में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो व्यवधान है, जो बाधाएं हैं, उनको हैंडल करने में लगाएगा।
जीवन में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्योंकि छठवां भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ, जातक की डेली रूटीन लाइफ को बताता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति का छठवें भाव में स्वराशि का होकर बैठ जाना, ये शो करता है कि जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर लाइफ में उसको डिस्प्यूट्स वगैरह हैंडल करना होगा, लाइफ में वाद विवादों को हैंडल करना होगा, लाइफ में चैलेंजेस को हैंडल करना होगा, लाइफ में कंपटीशंस को हैंडल करना होगा, लाइफ में किसी प्रकार के, क्योंकि तीसरा भाव ये सारी चीजों को शो करता है। और जाके बैठे हैं कुंडली के छठवें भाव में, छठवां भाव शो करता है डेली रूटीन लाइफ को। तो जातक अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को, एफर्ट, जो अपने एफर्ट हैं कहाँ लगाएगा? ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करने में, बाधाओं को हैंडल करने में, परेशानियों को हैंडल करने में, जीवन में आने वाली प्रतिकूल स्थितियों को हैंडल करने में। अब जीवन में जो वाद विवाद है, कोर्ट कचहरी है, पुलिस थाना है, मुकदमेबाजी है, लड़ाई झगड़ा है, फाइटिंग है, उनको हैंडल करने में जातक अपना प्रयत्न लगाएगा, प्रयास लगाएगा। और चूंकि ये शो करता है कि जातक के प्रयत्न आके, जातक के तीसरा भाव जातक के प्रयत्न और प्रयास आके कुंडली के छठे भाव में बैठ गए, तो ये शो करता है कि लाइफ में जातक स्ट्रगल के साथ साथ आगे बढ़ेगा, संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का है। अलबत्ते यहाँ पे गुरुदेव छठवें भाव में स्वराशि के हैं, लेकिन वो अपना नैसर्गिक स्वभाव जो छठवें भाव का है वो तो उनको देना पड़ेगा कि वो कुछ भी फल अगर जातक को देंगे तो संघर्ष के उपरांत, स्ट्रगल के उपरांत, कड़ी मेहनत के उपरांत, क्योंकि तीसरा भाव जातक की मेहनत करने की शक्ति को शो करता है, पराक्रम करने की शक्ति को शो करता है, जातक के एफर्ट को शो करता है। वो जाके कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं, जिसका फलस्वरूप क्या है? जातक की अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है, डेली रेगुलर लाइफ है, डिस्प्यूट्स को हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना, मुकदमेबाजी को हैंडल करना, बीमारियों का हैंडल करना, लड़ाई झगड़ा करना, फाइटिंग को हैंडल करना, इन सारी चीजों को शो करता है। प्लस यहां से जब गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में स्वराशि की स्थित होंगे, तो यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं, और दसम भाव में कर्क राशि है जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। और यहाँ पे जो दसम भाव पे जो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, इसमें तीसरे भाव का फल समाहित है, छठवें भाव का फल समाहित है। और तो ये शो करता है कि चूंकि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जो पंचम दृष्टि आ रही है, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, कर्क राशि, तो ये शो करता है कि अब एक रिलेशन बन गया, तीसरे भाव का, छठवें भाव का, दसम भाव का एक रिलेशन बन गया। तो जातक छठवें भाव की मदद से, जातक एफर्ट कहाँ लगा रहा है? छठवें भाव से समझो सिग्निफिकेंस है, छठवें भाव से समझो कारकत्व है, उनको हैंडल करने की दिशा में जातक अपने एफर्ट लगा रहा है, और उसी चीज को जातक अपने करियर में तब्दील कर लेगा, अपने प्रोफेशन में तब्दील कर लेगा, अपने व्यवसाय में तब्दील कर लेगा। मतलब तीसरा, छठवां, दसवां का संबंध बन गया। मतलब तीसरे भाव के जो प्रयत्न है, प्रयास लगा रहे हैं, जातक जो लगा रहा है प्रयत्न, एफर्ट, छठवें भाव से समझो सिग्निफिकेंस है, छठवें भाव से समझो कारकत्व है, उनको हैंडल करने के लिए अपने प्रयत्न लगा रहा है, अपने प्रयास कर रहा है, और विद इन टर्न उसी चीज को वो अपने करियर में तब्दील कर ले रहा है। मतलब अगर आप देखें, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव जाता है कि डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर लाइफ को शो करता है, तो एक इंडिकेशन ये निकलता है, क्योंकि तीसरा भाव में तो ध्यान दीजिएगा, चीजों को रिलेट करके देखिए, को रिलेट करके देखिए। तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, और कुंडली का छठवां भाव जातक की लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी को बताता है, तर्क वितर्क करने की शक्ति को बताता है, लॉजिकल स्किल को बताता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब तुला लगने कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी की कुंडली के छठवें भाव में बैठेंगे, तो जातक बहुत अच्छे तर्क वितर्क कर पाएगा जीवन में, उसके पास डिबेटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, वाद विवाद अच्छा कर पाएगा। और चूंकि वो कुंडली के छठवें भाव में स्वराशि होकर बैठे हैं, और तीसरा भाव जातक के एफर्ट को भी शो करता है, तो यहाँ पे आप एक रिलेशन बैठा सकते हैं कि जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में, उसकी दिनचर्या इस टाइप की होगी, उसे डेली लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना हो, पुलिस थाना में हैंडल करना हो, कोर्ट कचहरी हैंडल करना हो, मुकदमेबाजी हैंडल करना हो, फाइटिंग हैंडल करनी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने हो, लिटिगेशन हैंडल करने हो, क्योंकि यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि दसम भाव पे आ रही है, और इस दृष्टि में गुरुदेव के छठवें भाव के भी फल समाहित है, तीसरे भाव के फल समाहित है, और दसम भाव कैरियर का है, वर्क लाइफ का है। तो जिसका मतलब ये निकलता है कि ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, ऐसा जातक जज हो सकता है, ऐसा जातक पुलिसमैन हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम करने की शक्ति का है। पुलिसमैन क्या करता है? डेली लेवल पे वो
जो लोग वाद विवाद होते हैं उनको हैंडल करते हैं। वकील क्या करते हैं, डेली लेवल पे जो लोग भी वाद विवाद डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उनको हैंडल करते हैं। जज क्या करता है, डेली लाइफ में इनको सुनता है, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव डेली रेगुलर लाइफ को बताता है, डेली रूटीन लाइफ को बताता है। और गुरुदेव के हाथ की बृहस्पति की जो पंचम पूर्ण दृष्टि वो 10वां भाव पर जा रही है, जो कि जातक का कर्म स्थान है, जातक का प्रोफेशन है। तो इन दोनों चीजों की मदद, इसकी सिग्निफिकेंस, इसके कारकत्वों को गुरुदेव बृहस्पति यहां पे यूज करेगा 6वें भाव में, और इसकी मदद से अपना प्रोफेशन एस्टैब्लिश करेगा। फलस्वरूप ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, कानून विभाग जो कोर्ट कचहरी होती है उससे संबंधित किसी पद पे हो सकता है, जहां उसे डेली लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना हो, लड़ाई झगड़े हैंडल करने हो, डिस्प्यूट हैंडल करने हो, किसी प्रकार की फाइटिंग हैंडल करनी हो, लिटिगेशन हैंडल करना हो, तो चाहे ऐसा जातक लॉयर हो, जज हो, या कोर्ट स्टाफ हो सकता है, या ऐसा जातक पुलिसमैन हो सकता है, या ऐसा जातक फोर्स डिफेंस से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है। क्योंकि डिफेंस जो मिलिट्री पर्सन होते हैं उनको क्या करना है अपनी डेली लाइफ में, बॉर्डर पे खड़े रहना है, उधर से फायरिंग आई तो हमें भी जवाब देना है, तो मतलब अपनी डेली रूटीन लाइफ में उन्हें फाइटिंग करनी है। तो मिलिट्री मैन का काम क्या होता है, फोर्स का काम क्या होता है कि अपने डेली लाइफ में हमें फाइटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप इसमें आप देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति पुलिसमैन हो सकता है, ऐसा व्यक्ति लॉयर कानून से संबंधित किसी पोस्ट पर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, डिफेंस मिलिट्री में हो सकता है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में हो सकता है, जहां पर उसकी जातक की डेली की जो दिनचर्या है इन्हीं चीजों को हैंडल करने में बीते, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, पुलिस थाना, फाइटिंग। क्योंकि भाई जो आदमी आतंकवादियों से लड़ाई करता है तो लड़ाई आ गया शब्द, और लड़ाई किससे संबंधित है, कुंडली के 6वें भाव से। लिटिगेशन ब्लेमिंग्स, जो लॉयर होता है डेली लाइफ में लिटिगेशन हैंडल करना, ब्लेमिंग हैंडल करना, कोर्ट केस मुकदमेबाजी लड़ना, अपने मुवक्किल के डिफेंड करना, मुवक्किल से प्रति उसको कोर्ट केस में मुकदमेबाजी करना, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चूंकि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, तो उनके स्वामी कुंडली के 6वें भाव में स्वराशि के होकर स्थित है, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि कुंडली का 6वां भाव है रोग वगैरह का, बीमारी वगैरह का, और तीसरे भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति 6वें भाव में आकर के स्वराशि के होकर विद्वान है। और तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, उसके एफर्ट को शो करता है, और कुंडली का 6वां भाव रोग, बीमारियां, हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है, जहां पे जातक का ट्रीटमेंट वगैरह हो। तो फलस्वरूप ऐसा जातक, और कुंडली के 6वें भाव से हम जातक की डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। तो जातक अपने एफर्ट लगा रहा है, अपने प्रयत्न लगा रहा है, अपने प्रयासों को लगा रहा है रोग वगैरह को हैंडल करने में। चूंकि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 6वें भाव में स्वराशि के स्थित होकर स्वराशि का होकर स्थित है, तो यहाँ पे व्यक्ति लाइफ में सफरिंग, परेशानी नहीं झेलेगा, अलबत्ते वो अपने प्रयत्न लगाएगा, अपने प्रयासों को लगाएगा जीवन में होने वाली बीमारियों को हैंडल करने में, रोगों को हैंडल करने में। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, दवाओं से रिलेटेड उसका कारोबार हो सकता है, सर्जन हो सकता है। इस प्लेसमेंट के तहत आप ऐसा आप देख सकते हैं। में तो तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल। इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, तो सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित जॉब आ जाती है, जहां पे व्यक्ति को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बल पे जातक अपने प्रोडक्ट्स को सेल वगैरह कर पाता है। और उसका स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव में आकर के स्वराशि के हो गए, और तीसरा 6वां भाव जातक की डेली रेगुलर लाइफ, उसकी डेली रूटीन लाइफ को बताता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसा जातक सेल्स के लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में, सर्विस वगैरह करने वाला हो सकता है, क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्योंकि कुंडली का तीसरे भाव पर स्वामी आकर 6वें भाव में आकर के विराजमान है स्वराशि के। तो फलस्वरूप ऐसा जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी लॉजिकल होगी, बहुत ही तर्क वितर्क करेगा, बहुत ही डिबेटिंग अच्छी करेगा, और ऐसा जातक की कम्युनिकेशन स्किल शार्प होगी। फलस्वरूप ऐसा जातक सेल्स की लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बाबत, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्ट को सेल वगैरह करेगा। और चूंकि यहाँ 6वें भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति की
पंचम पूर्णदृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की दसम भाव पे जा रही है, तो फलस्वरूप ऐसा जातक सेल्स से संबंधित कार्य में, मार्केटिंग से संबंधित कार्य में भी सर्विस वगैरह करने वाला हो सकता है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया। और कुंडली का छठवां भाव फाइटिंग वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, झगड़े वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, वार, बैटल, ये सारी चीजें कुंडली के छठवें भाव से देखी जाती है। और यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति बैठ के दसम भाव पे भी पंचम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पे दसम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, कर्क राशि। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति किसी इस प्रकार का मीडिया पर्सन हो सकता है जो कि वार कवरेज करता हो, फाइटिंग की कवरेज करता हो, कोर्ट केसेस की कवरेज करता हो। आप देखते होंगे जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जो लोग कोर्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सरकार बनाम किसी फेमस पर्सन के, किसी वीआईपी पर्सन के, या ऐसे व्यक्ति किसी वार, आप देखते होंगे TV9 भारतवर्ष आजकल भारत यूक्रेन का जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और पहले उसने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध की भी कवरेज की थी, और आपके वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसे TV9 भारतवर्ष खूब अच्छा कवरेज दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक जो वार होती है उनकी कवरेज करने वाला हो सकता है, बैटल्स वगैरह की कवरेज करने वाला हो सकता है। और लॉयर, ऐसा व्यक्ति काफी लॉ फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, लॉ सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कुंडली का मतलब तीसरा भाव है जातक की कम्युनिकेशन स्किल का। और कुंडली और बैठे कहाँ है, कुंडली के छठवें भाव में स्वराशि के, तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में स्वराशि कहो के स्थित है। और छठवां भाव जातक की लॉजिकल ब्रेन की कैपेसिटी को बताता है, जातक के पास लॉजिकल ब्रेन कैसा होगा ये चीज कुंडली का छठवां भाव बताता है। तो फलस्वरूप चूंकि ऐसा व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो तर्क वितर्क करने में माहिर होगा, डिबेट करने में माहिर होगा, अच्छा लॉजिकल ब्रेन होगा, तो ऐसे व्यक्ति लॉ सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, डिबेटिंग सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वे तो यहां से गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव व्यय का है, नुकसान का है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति को छठवें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, छठवें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, प्लस तीसरे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, तीसरे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उन क्षेत्रों में जातक के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उन कारकत्वों से रिलेटेड, उन सिग्निफिकेंस से रिलेटेड चीजों में जातक के एक्सपेंसेस होते हैं। जातक को अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, जातक को अपनी नौकरी पेशा के चलते काफी खर्च वगैरह करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, कुंडली का छठवां भाव जो होता है उसको हम सर्विस के लिहाज से देखते हैं, नौकरी पेशे के लिहाज से देखते हैं। तो यह प्लेसमेंट जातक को नौकरी पेशे में बड़ी अच्छी सफलता दिलाने वाली है। यहां जातक किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बीट करके अच्छे सरकारी पद तक पहुंचने की सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, और वो अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि कुंडली का छठवां भाव 10वें से 9वां है, अर्थात 10वें भाव का भाग्य स्थान है। और 10वें भाव का जो भाग्य स्थान है वो अगर बदी हो जाता है तो जातक को कर्म क्षेत्र में, करियर फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप इस प्लेसमेंट में ऐसे समझ सकते हैं। मित्रों, अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव भी एक उपचय स्थान है, और कुंडली का जो छठवां भाव है यह भी एक उपचय स्थान है। तो एक उपचय स्थान का स्वामी आकर के दूसरे उपचय स्थान में बैठा है। गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी, वो भी उपचय स्थान है, और गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, वो भी एक उपचय स्थान है। तो फलस्वरूप चूंकि गुरुदेव बृहस्पति उपचय स्थान में बैठे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति की जो फल देने की शक्ति होगी उसमें जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे गुरुदेव बृहस्पति की फल देने की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गुरुदेव बृहस्पति ग्रोथ के कारक रहे हैं, प्लस गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं जो कि उपचय स्थान है। धीरे 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 जैसे जातक की एज बढ़ेगी, गुरुदेव की फल देने की शक्ति बढ़ेगी, वृद्धि होती चली जाएगी। और भी तो गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ की जो पंचम पूर्ण दृष्टि जातक के 10वें भाव पे आ रही, जो कि यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, कर्क राशि, फलस्वरूप यह स्थिति जातक को करियर लाइन में अच्छी सफलता दिलाएगी। लेकिन जो कुछ भी जातक को जीवन में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, स्ट्रगल को फेस करने के बाद मिलेगी, ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बाद मिलेगी, विपरीत स्थितियों को झेलने के बाद मिलेगी,
क्योंकि अलबत्ते गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में स्वराशि के हो, लेकिन फिर भी है तो संघर्षों का स्थान है, एडवर्स सिचुएशन का स्थान, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का स्थान, विपरीत स्थितियों का स्थान, प्रतिकूल स्थितियों का स्थान। तो बृहस्पति यहाँ पे जो देंगे जीवन में, वो बगैर स्ट्रगल कराए, बगैर संघर्षों के कुछ नहीं देंगे। अब देखिए यहां से गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम पूर्ण दृष्टि आएगी वो कुंडली के दूसरे भाव पर आएगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, और दूसरे भाव में उनकी मित्र की राशि वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल से गुरुदेव बृहस्पति का मित्रता का संबंध है। और दूसरे भाव से हम कुटुंब सुख का, धन का, वेल्थ का, वाणी का विचार करते हैं। अब देखिए तीसरा भाव कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और दूसरा भाव जातक की वाणी से रिलेटेड है, तो दूसरे भाव पे भी गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है गुरुदेव बृहस्पति की दूसरे भाव के ऊपर, और तीसरे भाव के वो ऑलरेडी स्वामी है, जिसके फलस्वरूप जातक की वाणी विनम्र होगी। हाँ, उसमें तर्क वितर्क खूब होंगे, लेकिन वाणी में सॉफ्टनेस रहेगी। वाणी चूंकि गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है, तो जातक तर्क वितर्क तो करेगा, लॉजिकल ब्रेन अप्लाई करेगा, लेकिन वाणी थोड़ा सॉफ्ट होगी, वाणी बहुत ज्यादा हार्श नहीं होगी। और ऐसा जातक जीवन में धीरे धीरे धन संग्रह भी करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, कुटुंब का सुख भी प्राप्त करता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर आ रही है, जहां पे उनकी मित्र राशि है मंगल की। तो वो जातक को जीवन में धन भी देंगे, कुटुंब सुख भी देंगे, लेकिन यहाँ पे भी वो अपने छठे भाव का असर समाहित रखेंगे कि स्ट्रगल कराने के बाद देंगे, संघर्ष कराने के बाद देंगे। जातक को धन स्थिति की जो वृद्धि होगी, वो उसमें ऑब्स्टेकल्स भी बीच बीच में आएंगे, व्यवधान भी बीच में आएंगी, बाधाएं भी बीच में आएंगी, एक स्मूथ ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को छठवें भाव का भी फल करना है, जो कि ऑब्स्टेकल्स का है, व्यवधान का है, बाधाओं का है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो ग्रोथ लाइफ में देंगे जातक के, वह फेसिंग आफ्टर स्ट्रगल। ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, यह प्लेसमेंट शो करती है, ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है कि गुरुदेव बृहस्पति के पास तीसरे भाव का डिपार्टमेंट है, जो कि एफर्ट का है, परिश्रम का है, मेहनत का है। तो तीसरे भाव के स्वामी आकर के कुंडली के छठवें भाव में स्वराशि होकर बैठे, छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन का है। तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स सेक्टर में भी जा सकता है। कोई स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, तो ऐसा जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में भी जा सकता है, वहां पे अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ, चूंकि यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, जातक के छोटे भाई बहन समृद्ध होंगे लाइफ में, उनके पास घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जातक का अपने छोटे भाई बहनों से जो रिलेशन होगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रिलेशनशिप होगा, एक बहुत स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहेगा, और बहुत यहाँ पे हेल्दी सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों का जातक को अपने जीवन में नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब लग्ने शुक्र कुंडली में बनी हो, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो गए, तो जो मैंने सारी चीजें बताई, उनके फलों में बहुत न्यूनता आ जाएगी, संघर्ष लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और जातक हताशा और निराशा जातक के ऊपर हावी होती चली जाएगी। अलबत्ते यहाँ पे गुरुदेव छठे भाव में स्वराशि के, फिर भी लाइफ में जातक की स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जातक अपने आप को एबल महसूस नहीं करेगा, सक्षम महसूस नहीं करेगा स्ट्रगल को फेस करने के लिए, अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो गए तुला लगने की। तो फिर ये सारे फल जो मैंने बताए, इसमें न्यूनता आ जाएगी, और रिवर्स भी हो सकता है, या तो संघर्षों से हार मान जाए, स्ट्रगल से हार मान जाए, ये सारी चीजें हो सकती है, और तब जातक को जीवन काफी संघर्ष में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सफलता मिलेगी। शुक्रदेव की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तुला लगने की, तब यहाँ पे ये प्लेसमेंट जातक को काफी सफलता दिला देगी। और आफ्टर फेसिंग द स्ट्रगल, क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति है, पहले विपरीत स्थिति जीवन में आएगी, फिर ये राजयोग बन जाएगा, और जातक तब स्ट्रगल करने के बाद जीवन में सफल होगा। ये प्लेसमेंट ये शो करता है, लेकिन तब जब शुक्र कुंडली मजबूत हो। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली के तुला लग्न में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हो छठवें भाव में, तो कैसा फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।